वेलकम टू क्लैरिटी, दिस इज डे 2 और आज हम सीखने वाले हैं कि हम नंपाई से शुरुआत करने वाले हैं। जैसे कि मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में बोला था, तो मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर खोल रखा है और इस फोल्डर में ही मैं सब चीज़ कर रही हूँ, ये सारे हमारे टेक्स्ट वगैरह, ताकि हमारे पास सेव रहे चीज़ें। ठीक है, अभी ये जुपिटर लैब मैंने खोल के रखा है हमारे टर्मिनल में और एक नंपाई फोल्डर के अंदर हूँ। यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर्स हैं, बट फिलहाल मैं नंपाई अपनी फोल्डर के अंदर हूँ, जहाँ पे मैंने एक अनटाइटल IPv4 फाइल खोली है। तो मैं बता देती हूँ एक बार कैसे खोलते हैं। इसको मैं मूव टू ट्रैश कर देती हूँ। ठीक है, तो एक पाइथन फाइल खोलने के लिए हमको सबसे पहले इधर डबल क्लिक राइट क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम न्यू नोटबुक करके खोल सकते हैं। ठीक है, कर्नल सेलेक्ट कर सकते हैं, देयर इज़ मेनी कर्नल। मैं एनाकोंडा यूज़ कर रही हूँ, तो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट एनाकोंडा आ रहा है एंड आई विल सिलेक्ट इट। एंड इसके बाद ये जो इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से रीनेम का ऑप्शन कर सकते हैं। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे रख दिया है नंपाई का ट्यूटोरियल। साथ साथ में कोडिंग करते जाना तो आपको समझ में आएगा कि कैसे करते हैं, राइट। तो इसको मैं बंद कर देती हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, इसके लिए कोई नीड नहीं है हमें। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले हमें नंपाई इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। ठीक है, वैसे तो एनाकोंडा में एग्जैक्टली नंपाई इंस्टॉल होता ही है पहले से, बट हमको करना होगा तो हम ये टाइप करेंगे, दैट इज़ अवर पिप इंस्टॉल नंपाई। ठीक है, अभी मेरे पास नहीं है तो मैं इसको रन कर रही हूँ और रन करने के लिए शिफ्ट+ रिटर्न करा। और वैसे भी अगर आपने पाइथन पढ़ा होगा तो आपको जुपिटर लैब यूज़ करना आता होगा, तो वी विल डायरेक्टली जंप टू नंपाई कि नंपाई कैसे होता है। वंस हमारा नंपाई इंस्टॉल हो गया तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नंपाई होता क्या है बिफोर वी आर इम्पोर्टिंग द नंपाई। नंपाई एक बेसिकली एक लाइब्रेरी है जो कि पाइथन के अंदर होती है। ये फास्ट कंप्यूटेशन के लिए होती है। किसके लिए होती है? फास्ट कंप्यूटेशन के लिए। लेट्स जस्ट राइट इट, साथ साथ में लिखते जाना मेरे, तो आपको भी बहुत इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी है जो कि फास्ट कंप्यूटेशन के लिए यूज़ होती है। तो ये लेट्स जस्ट छोटा छोटा लिखती हूँ, थोड़ा थोड़ा। तो ठीक है, नंपाई एक लाइब्रेरी है जो कि फास्ट कंप्यूटेशन के लिए यूज़ होती है, जो कि बेसिकली हाई मैथ में पढ़ना हो, ठीक है, या एंड हाई मैथमेटिक्स में अप्लाई करना हो। ठीक है, या तो फिर हमें एन डायमेंशन ऑफ अरे बनाना हो। एन डायमेंशन ऑफ अरे मतलब पता ही होगा, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, ये हम आगे सीखने वाले हैं। एंड साइंटिफिक कंप्यूटेशंस करना हो, साइंटिफिक कंप्यूटेशन विद पाइथन, तो ये बहुत अच्छी तरीके से करता है। दैट इज़ अवर नंपाई। सो फटाफट से लिख लेते हैं कि हमारा ये विद पाइथन। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि एक्चुअली नंपाई करता क्या है। अब नंपाई कैसे कैसे यूज़फुल है वो आपको पता चलता जाएगा। तो नेक्स्ट पे मुड़ जाते हैं। अब नंपाई को इंस्टॉल कैसे करते हैं, इंपोर्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले तो इंस्टॉल करना हमने सीख लिया, इंपोर्ट करना पड़ेगा। एक लाइब्रेरी है तो मैं पाइथन में यूज़ करना है तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे इंपोर्ट नंपाई एज NP। मोस्टली स्टैंडर्ड NP है, बट आप कुछ भी ले सकते हो, आप PD यूज़ कर सकते हो, वॉट एवर, बट NP इज़ द स्टैंडर्ड, दैट्स वाई आई एम यूजिंग स्टैंडर्ड एज NP। और हम नंपाई को अब NP की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टेप जो हम सीखेंगे दैट इज़ क्रिएटिंग अवर नंपाई। कि कैसे नंपाई क्रिएट होता है। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं नंपाई क्रिएट करने के लिए, बेसिक नंपाई क्रिएट करने का तरीका बता देती हूँ। आपने पाइथन में लिस्ट पढ़ा होगा, तो अब लिस्ट को एक जैसे नॉर्मली हम करते हैं वैसे लिस्ट को इनिशियलाइज कर देते हैं। और यहाँ पे अब पहला स्टेटमेंट ये होगा कि हमें नंपाई को यूज़ करना रहता है एज किसी वेरिएबल में स्टोर करवा के। ठीक है, ये हमारा कोड होता है बेसिक। ये कोड हम सब में यूज़ करने वाले, दैट इज़ NP और डॉट अरे, मतलब एक अरे के फॉर्म में स्टोर करवाता है हर चीज़ को वो। तो NP डॉट अरे से हम हमारा नंपाई क्रिएट करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे सीधे लिस्ट की वैल्यू दे सकते हैं। तो प्रिंट करा देते हैं एंड दैट इज़ अवर अरे, जो कि अरे के फॉर्म में स्टोर हुआ है मेमोरी में। अब अरे में जैसे आपने सीखा होगा डेटा स्ट्रक्चर्स में कि कंप्यूटेशन बहुत इजीली हो जाता है, मेमोरी एलोकेशन बहुत इजीली हो जाता है, मेमोरी थोड़ी कम यूज़ होती है। तो हैंस नंपाई जो है हमारा, सबसे पहले तो ये बहुत अच्छी स्पेस होता है नंपाई में। नंपाई स्पेस ऑप्टिमाइज़ करता है, मतलब स्पेस कम यूज़ करता है, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन होती है उसमें। प्लस जो नंपाई है कंप्यूटेशन फास्ट कर देता है, जैसे हमने कि फास्ट कंप्यूटेशन होते हैं, यही हम एक्चुअली कॉपी पेस्ट कर देते हैं इधर। एंड प्लस नंपाई की एक प्रॉपर्टी होती है कि फास्ट कंप्यूटेशन हुआ और एरे की फॉर्म में हुआ है, तो हमारा सर्चिंग या तो फिर हम जिसको बोलते हैं हमारा एक्सट्रैक्टिंग ऑफ दैट एनी एलिमेंट फ्रॉम दी अरे, वो हमारा बहुत ईजी हो जाएगा। ऑपरेशंस जो हम परफॉर्म करेंगे नंपाई पे वो बहुत ईजी हो जाएंगे। एंड हेंस नंपाई हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। नंपाई फास्ट कंप्यूटेशन देता है एंड दैट्स हाउ मशीन लर्निंग यूज़ करते हैं। अभी तो आपको पता नहीं चल रहा है, छोटा सा लिस्ट है। जब बड़ा बड़ा लिस्ट हम यूज़ करेंगे और बड़ी बड़ी कंप्यूटेशंस करेंगे तो हमें मशीन लर्निंग में बहुत ईजी हो जाएगा जब हमारे पे नंपाई आता होगा। प्लस
मैथमेटिक्स के फंक्शन, जैसे सीधा अगर आपको करना है तो हम पाइथन में फॉर लूप लगा के करते थे, यहाँ पे सीधा फंक्शन SQRT ये सब गिवन होता है, ठीक है। पहले हम एक और तरीका सीखते हैं कि नंपाई कैसे क्रिएट करते हैं। अदर वेज कि हम इसी को ही जस्ट सीधा लिस्ट दे दें हमारी, या कोई भी एक नंबर भी दे सकते हैं। सी मैंने यहाँ पर सीधा लिस्ट दे दी एंड वी आर प्रिंटिंग इट अगेन, तो हमारा एक सीधा लिस्ट यहाँ पे प्रिंट हो गया। अनदर वे ऑफ डूइंग इट, एंड एक और वे है हमारा नंपाई को क्रिएट करने का, दैट इज़ कि हम बेसिकली हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, सीधा डायरेक्ट भी दे सकते हैं एंड इनडायरेक्ट भी दे सकते हैं। बट अगर हमने ये दिया तो एक वैल्यू अपने आप स्टोर करवा लेगा वो, एंड ऐसे सिमिलरली बहुत वैल्यूज़ दे सकते हैं। बट अगर आपने 2 वैल्यूज़ दी तो यहाँ पे एरर बता देगा। तो जब आप 2 वैल्यू दो तो आपको लिस्ट के फॉर्म में, मतलब 2 अलग अलग वैल्यू है ये आपको बताना पड़ेगा। इसके लिए हम ये जो ब्रैकेट्स है ये यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नंपाई क्यों अच्छा है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से। प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती है फटाफट से। तो प्रॉपर्टी सबसे पहले जो नंपाई की आ जाती है दैट इज़ np.shape। अब np.shape करता क्या है? np.shape बताता है कि हमारा जो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हमने क्रिएट किया है, तो हम यहाँ पे अरे सबसे जो बात है कि जैसे मैंने बोला कि 2 डायमेंशन में क्रिएट सकते हैं, ये दैट इज़ 1 डायमेंशन। 2 डायमेंशन कैसे क्रिएट करेंगे? यहाँ पे 2 रोज़ हो तो ये 1 रो हमने कर दी, और उसके बाद फिर इसी को ही हम 2 रो ले लेते हैं, ठीक है। दैट इज़ 2 रो और एक मैट्रिक्स में हमें चाहिए, तो दैट इज़ एक और हमने स्क्वायर यहाँ पे लगा दिया। एंड ये देखो ये हमारा 2D डायमेंशन मैट्रिक्स हो गया। तो शेप हमें ये बताता है बेसिकली कि इसमें कितने रोज़ एंड कॉलम्स हैं। तो 1D एरे में तो रोज़ एक ही होती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ही यहाँ पे एक आ जाएगा, सिर्फ एलिमेंट्स के नाम शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे 2 ही एलिमेंट्स हैं इस वाले एलिमेंट में, तो यहाँ पे 2 शो करेगा एंड ये खाली छोड़ देगा क्योंकि हमारे पास कॉलम तो है नहीं ना, तो कॉलम का वैल्यू तो 0 हो जाएगा। रो है बस हमारी पास, राइट, दैट इज़ रो। तो हमारे ये एलिमेंट सीधा शो करेगा। रो है बेसिकली प्रॉपर्टीज़ ऑफ शेप जो है वो रो इनटू कॉलम का वैल्यू शो कराता है कि इसमें कितनी रोज़ है और कॉलम कितना है। पर फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे तो हमारा फर्स्ट एरे है ना, तो अगर हम इसको बी कर लेते हैं एक्चुअली तो इजीली पता चल जाएगा। तो ए फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे, तो np.shape एक्चुअली a.shape एंड वो हमने प्रिंट कराने की कोशिश करी, तो ये सी यहाँ पे 2/2 आ गया। क्यों? क्योंकि ए हमारा एडिट हो गया था, तो हम इसको एक बार वापस कर देते हैं। सी ए में 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ए में हमारा 2 एलिमेंट्स है, ये हमारा ए था, तो यहाँ पे 4/2 है, मतलब एक ही रो है एंड एलिमेंट सीधा दे देगा। और अगर हमारा 2 डायमेंशन के लिए हम यही सेम चीज़ करेंगे तो वो क्या देता है, लेट्स सी। तो 2 डायमेंशंस के लिए इसको हम कोलन कर देते हैं फुल, ठीक है। अभी हम एग्जैक्टली हम करते हैं b.shape पे, मतलब हमारे ये वाले मैट्रिक्स पे। तो 2 डायमेंशन है, तो हम आप मुझे बताओ कि इसमें रोज़ कितनी है। इसमें 1 और 2 रोज़ है एंड कॉलम भी 2 ही है, तो इसका b.shape हो जाएगा 2/2 एज यू कैन सी हियर, ठीक है। 2 रोज़ 2 कॉलम, दैट इज़ शेप, ठीक है। सबसे अच्छी प्रॉपर्टीज़ ये कि हम शेप को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमें शेप तो पता चल गया, पर वैसे तो हमने मैट्रिक्स पढ़ा है कि m×n जो अगर हम करेंगे तो हमें पास रो उसका साइज़ कितना है वो आ जाता है। बट यहाँ पे सीधा हम यूज़ कर सकते हैं b.size यूज़ करके, तो यहाँ पे 4 आ गया है, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे b.d टाइप भी देख सकते हैं। डी टाइप मतलब डेटा टाइप क्या है उसका, ठीक है। हम यहाँ पे डेटा टाइप देखना चाहते हैं कि हमारा जो मैट्रिक्स के अंदर जो हमने वैल्यूज़ ली उसका डेटा टाइप क्या है, तो हम डी टाइप से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे int64 है। अभी int64 क्या है, ये अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं, बेसिकली इंटीजर ही होता है, बट int62 int32 ये हम लेता है। डिपेंड अपॉन कि मेमोरी में कितनी जो डब्बे है बेसिकली वो 4 है, ठीक है। अभी के लिए डेटा टाइप है। साइज़ हमें शो करता है कि एलिमेंट्स कितने हैं एंड शेप्स हमें बताता था कि हमारा शेप क्या है, मतलब रोज़ क्या थी जो हमारे डेटा में ली और कॉलम क्या था। सिमिलरली हम नीचे जाते हैं एंड हम पढ़ते हैं कि हमारा एंड डायमेंशन क्या था। अब एंड डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन बताता है। जैसे मैंने बोला कि 2D 3D ऑपरेशंस है, तो बी का एंड डायमेंशन क्या हो जाएगा, ए डायमेंशन, बी ए का सी एक डायमेंशन है, मतलब एक ही उसमें जा रहा है। एक्स एक्सिस में प्लॉट कर सकते हैं 4 और 2 को। 2 डायमेंशन कब होगा, जब हम एक्स और वाई दोनों लगेंगे। अब ये जो पॉइंट है इसको हम एक्स और वाई दोनों लगेंगे कि मैट्रिक्स फॉर्म तो दोनों उसमें प्लॉट होते हैं ना, तो ये ए का जो एंड डायमेंशन हो जाएगा दैट इज़ अवर डायमेंशन वैल्यू जो कि 1 है यहाँ पे, और बी पे हमारी 2 है तो 2 डायमेंशन आ जाएगा।
दैट इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द numpy। और एक और चीज़, अगर हमें फॉर एग्जांपल डेटा टाइप हमारा इंटीजर है और हमें चेंज करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो हम बी डॉट एस टाइप लिखेंगे। मतलब एस टाइप मतलब हम डेटा को चेंज करना चाहते हैं एस टाइप, राइट। तो हम बी में बी डॉट एस टाइप को चेंज करना चाहते हैं और हम करना चाहते हैं एन पी डॉट फ्लोट। अब 64 वैल्यूज़ ही स्टोर करवा देते हैं, आप 32 भी कर सकते हो, बट व्हाट आई प्रेफर इज़ दिस एन पी डॉट फ्लोट, फ्लोट 64, जो कि सीधा यूज़ होती है। एंड इफ़ यू टाइप बी, तो बी का जो डेटा टाइप है दैट इज़ चेंज, यू कैन सी पॉइंट्स हियर, राइट। सिमिलरली हम बी डॉट डेटा टाइप को वापस एक बार प्रिंट करवा देते हैं, तो हमारा बी डॉट डेटा टाइप हो गया फ्लोट 64, दैट इज़ आवर चेंज डेटा टाइप। ठीक है, अब बहुत सारे टाइप्स के हमारे पास नम्पाइज होते हैं जो कि यूज़ आते हैं, सीधा सीधा हम यूज़ करते हैं मशीन लर्निंग में। वो नम्पाइज के टाइप्स पढ़ लेते हैं एक बार हम फटाफट से। तो ए में मैं स्टोर करवाऊँगी कि एक होता है हमारा नम्पाइज का ज़ीरोज़ वाला मैट्रिक्स, ठीक है। तो जिसमें हम ज़ीरोज़ एन पी डॉट ज़ीरोज़ एंड उसके बाद यहाँ पे हम साइज़ देते हैं 3/2, या कोई भी हम साइज़ ले लेते हैं, कोई भी साइज़ दे सकते हो आप। मैं 3/2 दे रही हूँ, मतलब मुझे 3 रोज़ चाहिए एंड 2 कॉलम्स चाहिए। एंड उसके बाद फिर हम आई विल प्रिंट, तो 3 रोज़ एंड 2 कॉलम्स के साथ प्रिंट करवा दिया। बाय डिफ़ॉल्ट हमने फ्लोट ले लिया क्योंकि हमने फ्लोट बाय डिफ़ॉल्ट फ्लोट लेता है ज़ीरोज़, बट आप इंटीजर भी कर सकते हो। कैसे करवाओगे इंटीजर में चेंज? सिंपली आप इंट ए लिखो एंड सिंपली आप ए को, जो मैंने बताया था कि ए डॉट एस टाइप, एंड आप सीधा इंट 64 लिखो, एंड 64 था ना, यप, एंड यू विल गेट, आई एम मिस्टेकिंग, यप, सी। तो जब हम ए प्रिंट कराएंगे, अब ए हमारा 000 है, और बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो चलने देते हैं, ठीक है। दूसरा नंपाई, ये दैट इज नंपाई हो गया एन पी डॉट ज़ीरोज़, और दूसरा नंपाई हम सीखेंगे दैट इज़ अवर वंस का। ये ज़ीरोज़ कहाँ काम आता है? जब हमको कुछ चेंज नहीं करना हो, ठीक है, हमें पूरे मैट्रिक्स को वैल्यूज़ को ज़ीरोज़ कर देना, तब हम जीरो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी मैट्रिक्स के साथ और कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा। बट अभी के लिए हम कुछ नहीं करने वाले, अभी हम एज इट इज़ लेने वाले हैं। अभी हम सीखते जाएंगे और फिर बाद में एक्सप्लोर करते जाएंगे कि क्या कहाँ यूज़ आ रहा है। जब मशीन लर्निंग में ये चीज़ यूज़ आ रही होगी तो मैं आपको बताऊँगी। तो अभी एक्जैक्टली इसी को भी 3.3 रोज़ एंड 2 कॉलम्स को ही करवाती हूँ मैं, बी को भी, एंड एक्जैक्टली बी प्रिंट करवाया था। तो 1 का आ गया हमारा। सिमिलरली एक होता है हमारे पास कि एन पी डॉट फुल, फॉर एग्जाम्पल मुझे पर्टिकुलरली वैल्यू चाहिए होगी, मुझे 3/2 मैट्रिक्स तो चाहिए, पर मुझे प्रॉपर वैल्यू भी चाहिए कि मुझे 100 वैल्यू चाहिए पूरे मैट्रिक्स में। तो एन पी कैसे करेंगे हम? एन पी डॉट फुल से करेंगे, राइट। तो हम सी को प्रिंट करके देख लेते हैं। ये 100 वैल्यूज़ सब में मुझे आ गई, मुझे पर्टिकुलर वैल्यू। सिमिलरली एक पॉइंट लगा दूँगी तो ये बन जाएगा फ्लोट वैल्यूज़, बट मुझे तो इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो सीधा इंटीजर वैल्यू। बेसिकली अगर आपको जब भी फुल करना हो तो आपको साइज़ देना पड़ता है, ठीक है। आपको इस ब्रैकेट में साइज़ देना पड़ता है इस फंक्शन के अंदर, एंड आप कॉमा आपको वैल्यू देनी पड़ती है। तो आप साइज़ दोगे तो आप इसी में दोगे, एंड वैल्यू देनी पड़ती है कि आपको क्या वैल्यू चाहिए ऑल ओवर द मैट्रिक्स। सिमिलरली अगर आपको वंस वाली वैल्यू स्टोर करवानी है तो आपको सिर्फ साइज़ देनी पड़ेगी जस्ट डबल ब्रैकेट के अंदर, एंड फंक्शन का जो एक ब्रैकेट होगा वो तो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, ये फंक्शन का ब्रैकेट है, एंड यहाँ पे भी आपको साइज़ देनी पड़ेगी बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ लेता है ज़ीरोज़, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ लेता है 1 की वैल्यू। अब हम करवाने वाले हैं कि एक और टाइप का हमारा मैट्रिक्स होता है दैट इज़ अवर आई मैट्रिक्स, ठीक है। आई मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिकल मैट्रिक्स होता है बेसिकली, और इसमें हम सीधा हमारे साइज़ दे देते हैं क्योंकि वो अपने आप ले लेता है, उसको कोई वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है, उसको साइज़ पर्टिकुलरली एक फंक्शन ही होता है जो सीधा वैल्यूज़ लेता है। तो हम सीधा ये करवाएंगे तो हमारा सीधा आई प्रिंट हो जाएगा, दैट इज़ डायगोनल में वैल्यू लेता है 1 की। तो यहाँ पे हमारा बहुत अनइवन है, इसलिए पता नहीं चल पा रहा है कि डायगोनल में क्या होता है मैट्रिक्स। आइडेंटिकल मैट्रिक्स होता है क्योंकि डायगोनल में 1 लेता है। ये भी हमारा जब हम न्यूरल नेटवर्क यूज़ करने वाले होते हैं, जब हम इमेजेस पे काम करते हैं तो बहुत यूज़ आता है। तो ये होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स यू कैन से, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एंड इसमें आपको देना पड़ता है सीधा
विदाउट ब्रैकेट फंक्शन का ब्रैकेट आप लगाओगे और सीधा साइज़ देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम एक और ले लेते हैं फंक्शन, दैट इज़ अवर फंक्शन दैट इज़ np डॉट लाइन स्पेस। मतलब क्या, मुझे एक लाइन चाहिए फॉर एग्जांपल, और मुझे लाइन में लाइक 1 से लेके 11 तक के बीच में वैल्यूज़ चाहिए, और मैं चाहती हूँ कि 1 से 11 तक की स्टार्टिंग टू एंडिंग बेसिकली मैं डिफाइन कर दिया कि मुझे इसके बीच कोई वैल्यू चाहिए और मुझे 3 वैल्यूज़ चाहिए। तो लाइन स्पेस हमारा यूजुअली ऐसे प्रिंट करवा देगा 3 वैल्यूज़। यहाँ पे मैं 5 वैल्यू भी कर सकती हूँ और रैंडमली कुछ वैल्यूज़ जनरेट करवा लेगा। सिमिलरली मैं 12 वैल्यू भी ले सकती हूँ क्योंकि वो रैंडमली जनरेट करवाएगा। तो बेसिकली इसमें आपको क्या देना पड़ेगा, आपको सीधा स्टार्ट की वैल्यू देनी पड़ेगी, एंड की वैल्यू देनी पड़ेगी जहाँ पर होगा, एंड यू हैव टू गिव द स्टेप वैल्यू, मतलब कितनी वैल्यूज़ आपको चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ आपको ये देना पड़ेगा, क्या नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ आपको मैट्रिक्स में चाहिए। ये जब हमको रैंडम करना होता है तो हम ये यूज़ करते हैं। And now we are moving to next matrix and that is np dot range। तो जैसे अरेंज सो रेंज जैसे फंक्शन होता है हमारे पाइथन में, जो कि हम स्टार्ट वैल्यू देते हैं, एंड वैल्यू देते हैं कोई सी भी, एंड उसके बाद फिर हम स्टेप वैल्यू ले लेते हैं, या स्टेप वैल्यू आप स्किप भी कर सकते हो। वैसे इधर भी वही होता है कि आपको मैट्रिक्स बताता है एक पर्टिकुलर स्टार्ट से एंड तक लेके, एंड यू कैन ऑल्सो गिव द स्टेप वैल्यू। सो या दिस इज़ द फंक्शन एंड दिस इज़ अ मैट्रिक्स फंक्शन। तो ये हम यूज़ करते हैं np डॉट अरेंज। लेन स्पेस में अरेंज में कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे स्टार्ट एंड नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होते हैं जो हमें देना चाहते हैं हम वेक्टर में, प्लस यहाँ पे होता है कि हम स्टार्ट एंड स्टेप यूज़ करते हैं जैसे हम नॉर्मल रेंज फंक्शन में यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ अभी सबसे हम 3D एरे जो है उसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। कि 3D एरे जो होता है ना, हम इमेज वगैरह में यूज़ करते हैं मशीन लर्निंग में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है। उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए कि एक्सट्रैक्ट है या कोई भी उसका रो या पर्टिकुलर कॉलम आपको एक्सट्रैक्ट करना है, कोई चाहिए उसमें से मैट्रिक्स में, तो आपको लेना पड़ेगा। तो हम कैसे करते हैं, तो फटाफट से एक एरे बना लेते हैं, ठीक है। अब हमें इतना तो समझ में आ गया था 2D एरे को देख के कि np डॉट एरे सबसे पहला स्टेप होता है, एंड इसके बाद फिर हम यहाँ पे और यहाँ पे कवर कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया मेन कि हमारा एरे ये रहेगा। अब जैसे नॉर्मली एक मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए 2 मतलब रो जो है वो मिनिमम होनी चाहिए, एक रो होगा तो 1D हो जाएगा, तो 2D तो हमें चाहिए। तो लेट्स से कि हमने 2 यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। ये हमारी 2 रो हो गई और इसको एक मैट्रिक्स में कवर करना पड़ेगा। अब 3D में क्या होगा, यही मैट्रिक्स लेयर बाय लेयर बाय लेयर होंगे, राइट। देखो 3D मैट्रिक्स ऐसे दिखता है, फटाफट से देखते हैं। 3D मैट्रिक्स इज़ बेसिकली कि एक ये रो होगी, उसके बाद फिर दूसरी रो होगी, और ऐसे करते करते हमारे ये बनेगा पूरा 3 डायमेंशन मैट्रिक्स, राइट। 3 डायमेंशन इमेजेस बनेगी। इमेजेस भी ऐसे ही होती है, यहाँ पे पिक्सल वैल्यूज़ होती है जो हम बेसिकली देखते हैं, एंड इधर वो रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे सेम चीज़ को कॉपी करके आई एम गोना मेक अ दूसरा मैट्रिक्स, बट इधर थोड़ी वैल्यूज़ चेंज कर देते हैं सो दैट जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं हमें पता हो कि हमें एग्जैक्टली क्या एक्सट्रैक्ट करना है। एंड दिस इज़ डन हियर, एंड इसके बाद फिर मैं बंद करके इसको एक को प्रिंट करा लेती हूँ। तो ये हमारा 2D 3D मैट्रिक्स बन गया है, जो कि 2 अरेज को यूज़ करके बना है। आप 3, 4, 5 ऐसे बहुत सारे अरेज को यूज़ कर सकते हो, मैंने भी फिलहाल सिंप्लिसिटी के लिए 2 ही करा है। अब इसमें जैसे हमने स्लाइसिंग सीखेंगे 3D एरे में, ठीक है। मैंने 1D में स्किप कर दिया है ये, पहले 1D में लेट्स जस्ट कंटिन्यू। 1D 2D एरे में स्लाइसिंग कैसे करते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। 1D में समझ में आ जाएगा एंड 2D में स्लाइसिंग समझ में आ गया तो ये वाला स्लाइसिंग तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, अभी 1D 2D में हम स्लाइसिंग सीखेंगे। तो एक 1D एरे जो हमने पहले से क्रिएट किया था, दैट लेट बी दिस, ये मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, एंड बी जो हमने क्रिएट किया था दैट इज़ दिस वन, इसको भी मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, एंड हियर पेस्ट इट। अभी ए है बी है हमारे पास, दोनों यहाँ पे आ चुके हैं, एंड मैं एक बार प्रिंट करके देखना चाहती हूँ कि मेरा ए कैसा दिखता है, एंड प्रिंट बी कैसा दिखता है। तो ये हमारा ए है, ये बी है। थोड़ा सा स्पेस करने के देने चक्कर में मैं इसको कोलन में ये भी प्रिंट करा लेती हूँ। तो ये देखो
ये हमारा 1D एरे, ये हमारा 2D एरे, और सपोज आई हैव टू एक्सट्रैक्ट 2। तो जैसे कि एरे होता है वैसे यहाँ पे 0 से इंडेक्सिंग शुरू होती है, तो 0 1 2 3 ऐसे। तो हमको ये अगर चाहिए तो हमें 1 लिखना पड़ेगा। तो सिंपली जैसे स्ट्रिंग में होता था कि एक के अंदर 1 डालते थे और सीधा एक्सट्रैक्ट कर पाते थे, वैसे हम इधर भी कर सकते हैं। सी ये हमारा 2 आ गया। सिमिलरली आई कैन राइट 3। और जैसे कि इसको हम बोलते हैं क्या, इंडेक्सिंग करना, इसको हम बोलते हैं इंडेक्सिंग करना, बट हमको स्लाइसिंग करनी है। तो स्लाइसिंग मतलब एक पर्टिकुलर रेंज के वैल्यू में चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे 1 से लेकर 3 तक चाहिए, तो 0 1 2 3 चाहिए मुझे। तो 0 से आई कैन जस्ट डायरेक्टली राइट 0 और ये 1, और ये इंडेक्सिंग मेरा अरे ऑफ 1 दे दिया। कैसे अरे ऑफ 1 क्यों दिया? क्योंकि मैंने 0 से 1 तक चलाया था। यहाँ पे ये से 1 दे रहा है, क्यों? क्योंकि 0 से 1 तक चलाया मैंने। पर यहाँ पे जब आपको स्लाइसिंग करते हो, इंडेक्सिंग जब करते हो, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है। जबकि आप स्लाइसिंग जब करते हो ना, तो आपका अगर आप डालते हो तो आप स्टार्टिंग वैल्यू डालते हो और n-1 डालते हो। n-1 का मतलब क्या है कि जैसे एग्जाम्पल आपको 0 चाहिए और 1 चाहिए, ठीक है, ये 0 चाहिए और 1 चाहिए, तो आपको 2 तक डालना पड़ेगा, क्योंकि ये 0 1, क्योंकि 1 एक्सक्लूडेड होता है, ठीक है। n जो है हमारा वो बेसिकली एक्सक्लूडेड होता है, दैट्स वाई हमें पूरा देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 0 मतलब 1 और 2 को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे से हम 0/2 लिखेंगे। तो ये हमारा 1 और 2 दोनों एक्सट्रैक्ट हो चुका है, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि 1D एरे में कैसे हम स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग करते हैं। तो फटाफट से 1D डाल देते हैं। नाउ हम सेकेंड 2D में देखेंगे कि 2D में कैसे करते हैं, ठीक है। अभी ए को हमारा बी था और बी का एक सिंपल इंडेक्स चाहिए हमें एग्जांपल, तो हमें इंडेक्स की कॉलम और वैल्यू दोनों देनी पड़ेगी कॉमा के फॉर्म में, कॉमा के फॉर्म में देनी पड़ेगी। ये याद रखना, यहाँ पे हम स्लाइसिंग कर रहे हैं तभी यहाँ पे ये कोलन वाला यूज़ होता है। बट जबकि अभी हम एक स्लाइसिंग कर रहे हैं, तो देखो जैसे कि हमारा मैट्रिक्स होता है, तो ये मैट्रिक्स है फॉर एग्जाम्पल। मैं एक बार इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ और बता देती हूँ कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो ये हमारा मैट्रिक्स है। तो ये जो है ना, इसकी इंडेक्सिंग शुरू कहाँ से होती है? इसकी इंडेक्सिंग हमारी शुरू होती है 0 से लेके, और इसकी इंडेक्सिंग 1 होती है। तो सिमिलरली इधर भी इसकी इंडेक्सिंग 0 होगी एंड इसकी इंडेक्सिंग जो होगी वो 1 होगी, ठीक है। हाँ, तो ये 0 होगी, ये 1 होगी, 0 होगी, 1 होगी। तो हमारा रो जो हो गया दैट इज़ 0, एंड यहाँ पे जो रो हो गया हमारा कॉलम जो हो गया दैट इज़ आवर कॉलम, यू कैन सी ये हमारा कॉलम 0 है, ये कॉलम 1 है। तो कॉलम रो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि क्या चीज़ है, राइट, ठीक है। तो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कौन सा रो है, कौन सा कॉलम है। एंड नाउ वी हैव टू टेक दिस वाला 4 वैल्यू, ठीक है। मैंने गलत कर दिया, हाँ ठीक है, 4 वैल्यू मुझे चाहिए, इधर वाली 4 वैल्यू। मैं इसको थोड़ा चेंज कर रही हूँ सो दैट मुझे इजी एक्सट्रैक्शन हो जाए। एंड ठीक है, गिविंग एरर क्योंकि हमने यहाँ पे पूरा वैल्यू नहीं दिया है। लेट इट बी, थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं इसको। ठीक है, ठीक है। सी अब ये हमें ये वाला वैल्यू करना है, तो ये 0 0 है, तो यहाँ पे हमें देना पड़ेगा 0, और यहाँ पे भी हम देंगे 0 एंड इसके बाद रन करेंगे तो ये हमारा 1 वैल्यू आ गया है। एंड ये इसे कंफ्यूज नहीं होना है, एक्चुअली कंफ्यूज आप क्यों हो रहे हो, बिकॉज ये जो है दैट इज दिस, एंड फॉर मोर इजी मैं सिर्फ ये ले रही हूँ, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स हमारा है। अब देखो 2 देखो 2 में 0th रो है, मतलब रो का वैल्यू हमेशा यहाँ आता है हमारा, एंड कॉलम का वैल्यू यहाँ आता है, कॉलम का वैल्यू यहाँ, रो का वैल्यू यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे हमारा 2 है फॉर एग्जांपल, तो 0 रो लेनी पड़ेगी, फर्स्ट 1 कॉलम लेना पड़ेगा। तो 0 रो है हमारी, कॉलम हमारा 1 है, तो ये 2 आ गया। तो आई होप आपको इंडेक्सिंग करना भी अच्छे से आ गया। अब स्लाइसिंग करेंगे, तो स्लाइसिंग कैसे करेंगे वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे जो कॉलम रो है मेरी वो पूरी चाहिए, बट कॉलम में से कुछ भी नहीं आना चाहिए। ऐसे कैसे होगा? कॉलम में तो दोनों ही कॉलम इंक्लूड होगा। रो अगर हम 0 ले रहे हैं तो कॉलम 0 और 1 आएगा ही सही, बट देखते हैं कैसे कर पाएंगे। तो सी मैंने ले लिया कि मुझे रो चाहिए 0, ठीक है, और रो लिखने के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे एक ऐसे दूंगी और यहाँ पे 0 रो लिख दूंगी, या सीधा
आई कैन राइट 0 एंड उसके बाद फिर यहाँ पे मुझे कॉलम चाहिए 0 to 1, तो मेरी पूरी ये जो फर्स्ट रो है वो पूरी प्रिंट हो जाएगी. एंड इफ यू सी इट इज़ गिविंग एरर. कॉलम 0 and 1 चाहिए मुझे, 0 to 2 एक्चुअली. What is the problem here? Okay, sorry. See, तो ये मेरा 1 और 2 प्रिंट हो गया है. यहाँ पे गलती से यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं लगाने, यहाँ पे सीधा आपको स्लाइसिंग इसके अंदर कर सकते हो. दैट इज़ व्हाट स्लाइसिंग इज़. ठीक है, अभी यहाँ पे मैं कुछ नहीं देती. फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली ले लेता कि मुझे पूरा चाहिए. ठीक है, तो भी यही रोटा था. बट मैं यहाँ पे अगर 1 सेट कर देती तो वो एक ही वैल्यू देता, क्योंकि यहाँ पे 0 ऑटोमेटिकली करता. और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0 ही कर देती तो वो देता ही नहीं. क्यों नहीं देता? क्योंकि कॉलम हमने 0 यहाँ पे रो हमने 0 सेलेक्ट कर लिया, पर कॉलम तो वैल्यू दी ही नहीं ना. कॉलम की में 0 1 की वैल्यू देनी पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल हमें 3 और 4 चाहिए, ये वाली पूरी रो चाहिए, तो हमें 0 और 1 यहाँ पर तो देना ही पड़ेगा. तो हम यहाँ पे स्किप कर सकते हैं एंड यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं सीधा. मतलब 1 वाली रो चाहिए और उसका दोनों वैल्यूज़ चाहिए. तो ऐसे हमारी स्लाइसिंग प्रॉपर हो गई. अब ये हमने 1D और 2D में अच्छे से सीख लिए कि क्या होती है, तो हम 3D आराम से सीख पाएंगे. फॉर एग्जांपल हमें 3D में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, तो 3D में जब भी हम साइज़ करते हैं, देखो 3D का साइज़ करके बताती हूँ मैं, सॉरी शेप करके बताती हूँ कि शेप कैसा आता है. 3D का शेप होता है 2x2x2. मतलब ये यहाँ पे 2 मैट्रिक्स हैं. ठीक है, इसको मैं इस तरफ ले लेती हूँ एंड इधर आप देख लेते हो. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे 2 मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे 2 दिया है, और यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे भी 0 और 1 से 0 वाला मैट्रिक्स ही होगा, 1 वाला इंडेक्सिंग होगा. और जैसे यहाँ पे इंडेक्सिंग हुई थी वैसे वहाँ पे भी इंडेक्सिंग होगी सेम. लेट मी जस्ट पेस्ट इट और ये सबको क्लियर हो जाएगा कि कैसे होता है. सी, तो जैसे यहाँ पे इंडेक्सिंग हुई थी वैसे वहाँ पे भी इंडेक्सिंग होगी. इसी तरीके से आएगा, राइट. ये हमारा 1 2 3 4 मैट्रिक्स है और ये हमारा 5 6 7 8 ऐसे ही मैट्रिक्स होगा, और इसमें भी 0 1 से लेके होगी. ठीक है, तो अभी हम 3D में देखना चाहते हैं कि हमें फॉर एग्जाम्पल 3D में ये एक वैल्यू चाहिए, तो हमें कैसे लेंगे. तो हम 1 चाहिए 3D में, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख सकते हैं सीधा कि A हमें चाहिए एंड A में हमारा जो हमें 3 वैल्यू देनी पड़ेगी यहाँ पे. रिमेंबर 3 वैल्यूज़ देनी पड़ेगी यहाँ पे. क्यों? तो हम ये करेंगे तो हमारा एरर देगा, क्योंकि अभी तो हमने कुछ डिफाइन ही नहीं किया ना. इंडेक्सिंग तो करनी पड़ेगी. अब 0 वाला मैट्रिक्स है हमारा, तो 0 हमने ले लिया. ठीक है, उसके बाद फिर हमारे यहाँ पे रो कौन सी है, 0 रो है, तो यहाँ पे 0. एंड कॉलम कौन सी, 0, तो हम 0 दे देंगे. एंड यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया. समझ में आ रहा है कि आपको कैसे करना है. और एग्जाम्पल मुझे 4 प्रिंट करना है, दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. बट आप देखोगे यहाँ पे फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, तो आप यहाँ पे 1 1, और क्योंकि मैट्रिक्स हमारा 1 ही तो हमें 4 आ गया. ऐसे ही यहाँ पे स्लाइसिंग भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मुझे 3 to 4 चाहिए, बट मुझे 0 मैट्रिक्स का चाहिए. 3 to 4 चाहिए मतलब क्या कि मुझे फर्स्ट रो पूरी चाहिए, मतलब फर्स्ट रो इस पूरी चाहिए. तो फर्स्ट रो में यहाँ पे लिख सकती हूँ ऐसे करके. ठीक है, और ये सिमिलरली जब हम स्लाइसिंग करते हैं, अब याद रखना जब हम स्लाइसिंग करते हैं तो यहाँ पे हमारा एक वैल्यू बढ़ के होना चाहिए, तो हम यहाँ पे 2 देने वाले हैं. ठीक है, और उसके बाद फिर 3 2 हमें कॉलम 0 और 1 दोनों चाहिए, तो हम यहाँ पे 2 देंगे. एंड ये हमारा जो पूरा यहाँ पे 1 2 3 4 पूरा प्रिंट हो गया. कैसे? क्योंकि हमने गलती से दोनों रो ले ली है, तो ये सी 1 और 2 प्रिंट हो गया, और हमें सिर्फ 3 और 4 चाहिए. ठीक है, तो हम कैसे करेंगे कि हमें 1 से लेके 2 तक चाहिए, तो ये 3 और 4 प्रिंट हो गया. समझा? 1 से लेके 2 तक, मतलब 1 ही चाहिए, 2 नहीं चाहिए, तो 2 तो हमें लिमिट सेट कर दी. ऐसे हमें 3 और 4 मिल गया. सिमिलरली आप स्लाइसिंग इसमें भी कर सकते हो कि कॉलम वैल्यूज़ भी सेट कर सकते हो. बट यहाँ पे अगर मैंने सिर्फ कॉलम वैल्यू भी 1 तक कर दी ना, तो फिर मुझे सिर्फ 3 ही मिलेगा. सी, ऐसे आप प्रॉपर इंडेक्सिंग कर सकते हो. एंड आप अगर मुझे फॉर एग्जांपल दोनों की ये ले चाहिए, 3 और 4 चाहिए, इधर से 7 and 8 चाहिए, तो कैसे करूँगी मैं. तो मुझे 0 और 1 दोनों मैट्रिक्स में से चाहिए, बट मुझे क्या चाहिए, सिर्फ फर्स्ट रो चाहिए दोनों की. तो फर्स्ट रो मेरी सिलेक्टेड है एंड कॉलम दोनों के चाहिए होंगे. तो जब हम ये करेंगे तो हमारे पास 3 4 and 7 8 ये मिल जाएगा. तो एक बार फटाफट से कर देते हैं. 3 4 7 8. ओके सॉरी, लिमिट 2 देनी पड़ेगी क्योंकि हमें यहाँ पे दोनों चाहिए. तो ये 3 4 and 7 8 दोनों हमें मिल गए.
ठीक है। और ये हमारा एक एरे, और हम एरे को स्टोर भी करवा सकते हैं, बट हम स्टोर करवाएंगे नहीं, क्योंकि ये एक तरीके से बता रहा है कि मैंने क्या लौटाया है। हम इसको स्टोर नहीं करवा सकते किसी एरे में। अगर हम करवाते हैं तो देखो क्या होता है, जैसे इसको पी में स्टोर करवा लेते हैं, और जब हम बी प्रिंट कराएंगे तो ये अजीब सा स्ट्रक्चर दे रहा है। हम बी डॉट शेप कर लेंगे तो इट विल बी स्टिल शोइंग, सो इट विल बी स्टिल कि 2 मैट्रिक्स है, जबकि हमारे पास 2 मैट्रिक्स दिख ही नहीं थे यहाँ पे। और 1 हमारा ये कंसिडर क्या कर रहा है कि 2 मैट्रिक्स है, मतलब ये कि बी एक बार चेक कर लेते क्या है। तो मैं 2 मैट्रिक्स है तो ये एक मैट्रिक्स को कंसिडर कर रहा है और 1 रो और 2 कॉलम्स को कर रहा है। तो ये भी हो सकता है, तो ये कंसिडर 2 ही मैट्रिक्स कर रहा है, जबकि हमें दिख ऐसा रहा है कि एक मैट्रिक्स है, बट ये 2 मैट्रिक्स है। मतलब इट इज़ 2 मैट्रिक्स बट 1 रो एंड 2 कॉलम्स। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। स्लाइसिंग इंडेक्सिंग आई होप बहुत अच्छे समझ में आई होगी। सेकंड कॉन्सेप्ट हम जो सीखेंगे दैट इज़ वेक्टराइजेशन। तो वेक्टराइजेशन जैसे आपने मैथमेटिक्स में सीखा था, वेक्टराइजेशन बेसिकली एक वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, ठीक है। वैसे हम यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन सीखेंगे। सबसे ज़्यादा पांडास में किस लिए काम आता है, नंपाई किस लिए काम आता है, ताकि हम पांडास में जब हमारा डेटा हो उसको नॉर्मलाइज कर सके। मतलब वेक्टर नॉर्मलाइजेशन हम परफॉर्म कर सकें। वेक्टर नॉर्मलाइजेशन, तो आपको वेक्टर समझना पड़ेगा। वेक्टर समझ में आ गया, जो कि मैग्नीट्यूड और नॉर्मल दोनों हो। वेक्टर नॉर्मली इस मैट्रिक्स के फॉर्म में ही होता है। ये हमारा वेक्टर है, फॉर एग्जांपल ये हमने कंसिडर करा है, तो यही हमारा वेक्टर है। सी वेक्टर ऐसे ही होता था कि हमारी कुछ ए की साइड, मतलब जो हमारा ए कुछ होता था, फिर आपको पता हो कि ए बी और सी, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों में वैल्यू होती थी। मतलब आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ठीक है, ये हमारा वेक्टर होता था। तो वही वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती थी, जहाँ पे ये जो होती थी डायरेक्शन होती थी और इसके यहाँ पे मैग्नीट्यूड कुछ असाइन होते थे। सी ऐसे, दैट इज वेक्टराइजेशन। तो वेक्टराइजेशन में वेक्टर को नॉर्मल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम वेक्टर को नॉर्मलाइजेशन सीखेंगे, इसलिए सबसे ज़्यादा नंपा यूज़ होता है। और नॉर्मलाइजेशन मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। वेक्टर नॉर्मलाइजेशन मीन्स रीस्केलिंग अ वेक्टर सो इट्स लेंथ मैग्नीट्यूड बिकम 1 व्हाइल कीपिंग इट डायरेक्शन सेम। मतलब नॉर्मलाइज, वेक्टर को नॉर्मलाइज करना मतलब ये होता है, वेक्टर की स्पेलिंग गलत लिखी है। वेक्टर को नॉर्मलाइज करना मतलब ये होता है कि रीस्केलिंग करना उसको, मतलब एक प्रॉपर एक पूरे मैट्रिक्स को रीस्केल करना, ताकि वेक्टर जो है उसकी लेंथ मतलब लेंथ क्या होता है, मैग्नीट्यूड, ऑफकोर्स डायरेक्शन हमें चेंज नहीं करना है, मैग्नीट्यूड चेंज करना है। मैग्नीट्यूड जो है वो रीस्केल हो जाए और वो हो जाए बिकम 1, मतलब एक बन जाए। और एक बनने के बाद, ठीक है, एक बनने के बाद हमारी डायरेक्शन जो है वो चेंज ना हो, दैट इज़ व्हाट इज रीस्केलिंग है। क्या मैग्नीट्यूड चेंज करना, मैग्नीट्यूड स्मॉलर वैल्यूज पे लेके आ रहे हैं। जब हम क्यों करते हैं, जब हमारे पास बहुत बड़ा डेटा होता है तो हमारा डेटा बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड होता है। स्कैटर्ड मतलब क्या, कि या तो फिर एज की वैल्यू जो होगी वो 1 से लेके 80 तक ही होगी, और वहीं पे अगर हम इनकम की वैल्यू देख लें तो इनकम की वैल्यू में 220 से लेके 1000 हो सकती है। अब 20 से लेके 1000, ये जब हमारा मॉडल अगर वर्क करेगा तो इस पर ज़्यादा फोकस करेगा, मतलब बड़ी वैल्यूज़ पे। तो हम इनकम की वैल्यूज भी स्केल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम वेक्टर नॉर्मलाइजेशन करते हैं, ठीक है। वेक्टर नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन की वजह से। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब ये कि हमारा अगर कोई प्लॉट है तो प्लॉट में हमारा, ये देखिए एक प्लॉट है फॉर एग्जांपल, मैं स्टैंडर्ड डेविएशन बता देती हूँ क्या होता है, फटाफट देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है। बट स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, ये अगर आपको पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी जब हम पढ़ेंगे तो मैं प्रॉपर आपको बताऊंगी कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है। बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब ये होता है कि हमारा प्लॉट पे देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन इन प्लॉट, तो दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड एक्जैक्टली स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले हम एक चीज़ सीखते हैं, दैट इज आवर वेरिएंस इन प्लॉट। सी, तो अगर हमने फॉर एग्जांपल कोई मशीन बनाई, ठीक है, हमारे मशीन लर्निंग का प्रोडक्ट चला और ये हमारी लाइन बनी है और ये हमारे एक्चुअल पॉइंट्स है, तो इसके बीच में जो गैप्स होंगे ना, बेसिकली ये जो गैप दिख रहे हैं ना, उसको हम वेरिएंस बोलेंगे। मतलब हमने क्या प्रेडिक्शन किया और हमें क्या मिला, मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट से लाइन से कितनी दूर है, दैट इज़ वेरिएंस। हर एक पॉइंट से जो हम निकालते हैं दैट इज़ वेरिएंस। तो वेरिएंस आपको समझ में इजीली आई क्या होगा कि वेरिएंस है क्या।
तो फटाफट से देखते हैं कि वेरिएंस क्या है। वेरिएंस मतलब ये है कि हर पॉइंट का मतलब हर एक जो पॉइंट होगा हम अरे में, हम अरे यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, हम लेट्स से पॉइंट ही ले लेते हैं, ठीक है। एक्स हमारा कोई मैट्रिक्स है, उसका हर एक पॉइंट कंसिडर होगा। जैसे हमने उसमें सीखा था कि ये अच्छा क्यों है वेक्टराइज, ये हमारा क्योंकि वन, लेट्स जस्ट टेक वन मोर दिस, यस। तो हमारा वेक्टर जैसे हम यहाँ पे एक और एक कंसेप्ट करवाती हूँ मैं कि एक अरे बनाया हमने, ठीक है। एक अरे बना लेती हूँ फटाफट से। दिस इज माई अरे एंड इस अरे को मुझे इवैल्यूएट करना है, ठीक है। इस अरे, ये अरे हमारा बन चुका है। इसके बाद फिर यहाँ पे क्यों ले रहा है ये, ओके। ओके, तो इसको रन कर देती हूँ मैं। जो करना है चलाना पड़ेगा बिकॉज दैट इज़ गिविंग एरर, आई डोंट नो व्हाई। बट अभी ये मेरा एरे है, मैं इसको प्रिंट करवा लेती हूँ। एंड 1 2 3 4 हमारा एरे है। और अरे में अगर मल्टीप्लाई करना होगा ना, सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे फॉर लूप लगाना पड़ता, बट यहाँ पे हर एक वैल्यू को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे सीधा a × 2 लिखना है। ये वेक्टराइजेशन फॉर्म करता है, मतलब ये इसको वेक्टर कंसिडर करता है, उसको रीस्केलिंग कर देता है। अब वेक्टर नॉर्मलाइजेशन आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। अब जो कि हम इसके हर एक को एज हर एक वैल्यू को कंसिडर करते हैं, तो हम सीधा x लिख सकते हैं यहाँ पे। और वेरिएंस हमारा क्या होगा, x माइनस मीन, ठीक है। ये हमारा वेरिएंस होगा। असली में इसका फॉर्मूला लिखिए, तो लेट बी वेर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस मीन। अब मीन क्या है हमारा, ये भी हमने निकाला नहीं है। तो यहाँ पे एक फंक्शन होता है a डॉट मीन, एंड इससे सीधा a डॉट मीन का मीन निकल जाएगा। 2.5 इसका मीन आ गया, तो हम सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं कि a डॉट मीन है, ठीक है। x माइनस मीन ये हमने कर दिया, और वेरिएंस में ये स्टोर हो गया। तो जब हम इसको लेट्स स्टोर इन द मीन दिस, अब इसको हम जब स्टोर कराएंगे तो वेरिएंस यहाँ पे स्टोर करेंगे। x हमारा नॉट डिफाइन है क्योंकि हमने यहाँ पे a लिया है। लेट टेक a, मीन इज नॉट डिफाइन, मीन इज डिफाइन एक्चुअली। तो हमारे यहाँ पे एरे आ गया जिसमें वेरिएंस हमारा आ गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है कि डेविएट कितना कर रहा है हमारा जो ग्राफ प्लॉट होगा, तो इससे डेविएशन कितना है हमारा प्रेडिक्शन वैल्यू से, उसको लेके। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन हम होगा और हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, सिंपली आपको STD इक्वल्स टू a डॉट स्टैंडर्ड डेविएशन करना है। एंड STD को प्रिंट कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ये आ गया हमारा, ठीक है। अभी आपको सीधा मैं वेरिएंस आ गया हमारा, STD आ गया, दोनों यहाँ पे चीज़ आ गई। इसको लेस से मैं इधर कर देती हूँ। एंड नॉर्मलाइजेशन क्या होगा कि हम हर एक वैल्यू को नॉर्मलाइज कर रहे हैं बाय द रिस्पेक्ट ऑफ, कि हम सबसे पहले वेरिएंस को वेरिएंस कर रहे हैं, उसको डिवाइड कर रहे हैं हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन से। दैट इज़ अवर नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन मतलब ये होता है कि फटाफट से एक नॉर्मलाइजेशन की देख लेते हैं, डायग्राम देख लेते हैं, तो डायग्राम से आपको इजी समझ में आ जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। ये नॉर्मलाइजेशन है, मतलब यहाँ पे हमने सारी वैल्यू, ये जो फॉर एग्जांपल ये वैल्यूज़ थी हमारी, ठीक है, नॉर्मलाइज उसको, ये सी यहाँ पे अननॉर्मलाइज है, ये नॉर्मलाइज है। मतलब हमने इस ग्राफ्स को जो अननॉर्मलाइज चीज़ें थी उनको नॉर्मलाइज फॉर्म में कर दिया, मतलब एक प्रॉपर एक प्लॉट में लिया आया है जहाँ पे नॉर्मलाइज थिंग हो जाए। मतलब क्या, मतलब एक प्रॉपर रेंज में आ जाए, राइट, और कुछ नहीं, हमारा एक प्रॉपर रेंज में चाहिए। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम मैट्रिक्स को पढ़ेंगे, जब हम इजीली प्रोबेबिलिटी को पढ़ेंगे। ये कॉपी पेन में समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा, बट अभी के लिए नॉर्मलाइजेशन मतलब ये होता है। और उसके बाद फिर हमारा नॉर्मलाइजेशन हम प्रिंट करना चाहें तो आराम से प्रिंट कर सकते हैं। एक्चुअली दिस इज़ दिस वैल्यू। अब हम जब नॉर्मलाइजेशन प्रिंट कराएंगे,
एंड हमने स्टैंडर्ड डेविएशन STD लिया था, तो ये हमारा एरे नॉर्मलाइज होकर प्रिंट हो गया और इन सब की वैल्यू प्लस आएगी। कैसे पता कि हम सम करेंगे इनको तो हमारा वैल्यू 1 ही आएगा, तो 1 में स्केल हो गया, मतलब सारे को ऐसे कि इनका मैग्नीट्यूड जो है इस फैक्टर का वो 1 आ गया। तो दैट इज़ अवर स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला भी मैं बता देती हूँ कि क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है कि STD जो होता है हमारा, दैट इज़ बेसिकली नथिंग बट रूट, ठीक है, रूट या तो फिर SQRT जो फंक्शन होता है जो हम यूज़ करते हैं इसमें, SQRT और वैल्यू माइनस मीन, मतलब वैल्यू क्या है इधर जो नॉर्मल हमारा A है, ठीक है, A माइनस मीन, वेरिएंस और कुछ नहीं, ठीक है, दैट इज़ वेरिएंस एंड बाय एन क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज़ को स्केल कर दिया, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड ये हमारा वेरिएंस का स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला देगा, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी यहाँ पे आई एम गोना राइट इट। और ये हमारा क्लियर हो गया और यहाँ पे हमारा डेटा जो है नॉर्मलाइज हो गया है। अब हम जैसे कि हमने यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन यूज़ करे, तो हम फंक्शंस अब एक बार पढ़ लेते हैं सारे जो हम NumPy में यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज वही इंपॉर्टेंट है। तो फंक्शन को पहले एनालिसिस कर लेते हैं सारे, उसके बाद फिर हम उसको एक एक करके पढ़ लेंगे। NP.sum एक फंक्शन होता है हमारा जो कि सम रिटर्न करता है। दूसरा फंक्शन होता है हमारा कि हमारा एग्रीगेशन फंक्शन है बेसिकली। लेट्स जस्ट कैटेगराइज इनटू मोर कि प्रॉपर से पढ़ते हैं। एग्रीगेशन मतलब क्या कि हम एग्रीगेट अप्लाई कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सम चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, ऐसा। तो num डॉट प्रोडक्ट वी विल राइट NP, देन वी विल राइट कि हमारे पास NP डॉट मिनिमम होता है जो कि मिनिमम वैल्यू देता है, फिर हमारा NP डॉट मैक्स वैल्यू होता है। अब देख रहे हो यहाँ पे आपको फंक्शन सीधा प्री डिफाइन होते हैं। हमको पाइथन में जैसे फॉर लूप लगाना पड़ता था वैसे फॉर लूप लगाना नहीं पड़ता है। जैसे हमारे मिनिमम मैक्सिमम ये सब लिस्ट में हम कर सकते थे सीधा वैसे यहाँ पे कर सकते हैं। वैसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे हमने देखा, स्टैंडर्ड डेविएशन का एक नॉर्मली वो है, मीन का है, उसके बाद फिर हमारा NP डॉट मीडियन है, उसके बाद फिर हमारा NP डॉट आर्गमिन है। आर्गमिन क्या करता है, आर्गमिन हमारा मिनिमम का इंडेक्स लुटाएगा। वैसे ही हमारा आर्गमैक्स भी होगा क्योंकि मिनिमम है तो मैक्सिमम भी होगा ही ना। तो आर्गमैक्स हमारा मैक्सिमम वैल्यू का इंडेक्स लुटा देगा। तो देख रहे हो यहाँ पे कितना इजी हो रहा है हमारा चीज़ करना। जैसे लिस्ट हम ऑपरेशन करते थे वैसे NumPy में सीधा ऑपरेशन कर सकते हैं, सीधा प्रोडक्ट कर सकते हैं, सम कर सकते हैं, मैक्सिमम कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डिवीजन कर सकते हैं, मीन कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे हम NP डॉट मोड भी निकाल सकते हैं। मतलब मोड मतलब क्या होता है, जो डेटा में सबसे हाई जो वैल्यू होती है, जो कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट होती है, दैट इज़ अवर मोड, राइट। तो एक बार सब लिख देते हैं कि क्या क्या होता है जो आपको नहीं पता होगा। आर्ग में मतलब मिनिमम का इंडेक्स लौटाएगा, मैक्सिमम का इंडेक्स लौटाएगा, एंड मीडियन जो है बेसिक मीडियन इज़ व्हाट वैल्यू, मोड इज मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, फ्रीक्वेंट सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट आ रही है हमारे डेटा में, दैट वैल्यू जो होती है दैट इज़ अवर मोड वैल्यू। मीन वैल्यू क्या होती है, मीन वैल्यू हमने देख ही लिया कि हम सारे डेटा को लेके मतलब उसका एवरेज निकाल के एवरेज निकालेंगे। एवरेज मतलब क्या हो गया कि सारे डेटा को हम सम कर देंगे और सम करके उसका डिवाइड बाय n करेंगे, मतलब मीडियन वैल्यू निकालेंगे जो कि जिस रेंज के आसपास जो हमारे सारे डेटा वैल्यूज़ होंगे। सिमिलरली मीडियन क्या होगा हमारा, मीडियन इज बेसिकली द मिडिल वैल्यू जो हमारे डेटा में होगी, कहीं भी होगी, और अगर मिडिल वैल्यू नहीं हुई, अगर यहाँ पर और डेटा होता है तो n/2 होता है, जैसे हमने 6.5 में पढ़ा था बचपन में। स्टैंडर्ड डेविएशन हमने डिफाइन कर ही लिया। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली कि हमारा कितना प्रिडिक्शन वैल्यू जो होता है ना, हमारा जो हम मॉडल से प्रिडिक्ट करेंगे वो कितना डेविएट कर रहा है किससे, हमारे डेटा से, दैट इज़ बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन। मैक्स मिनिमम आपको पता ही क्या होता है। प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब दो उसका मल्टीप्लिकेशन। हमें फॉर एग्जांपल ए की पावर हमें 2 चाहिए तो हमारा ये प्रोडक्ट वैल्यू देगा हमें। सिमिलरली सम वैल्यू जो है वो सम करके देगा हमें, और ये हमारे एग्रीगेशन फंक्शंस हो गए। सिमिलरली हमारे पास फंक्शन होते हैं पावर फंक्शन। अब पावर फंक्शन क्या होता है, ठीक है, n/2 करना है, n/3 करना है, ये दैट इज़ प्रोडक्ट बेसिकली। पावर फंक्शन क्या होता है कि जब हम a की पावर लिखते हैं कि a की पावर हमें फॉर एग्जांपल 2 चाहिए तो हम कैसे लिखेंगे, ये पावर फंक्शन से लिखेंगे। तो पावर फंक्शन में बहुत सारे फंक्शन होते हैं। सबसे पहला होता है NP डॉट पावर जो कि हमें पावर लुटा के देता है, एंड इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। अभी दूसरा फंक्शन होता है हमारा NP डॉट स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को SQRT बोलते हैं, ये हमें स्क्वायर रूट उठा के देता है किसी का। स्क्वायर रूट तो आपको पता ही होगा। उसके बाद फिर हमारा होता है NP डॉट स्क्वायर। अब ये सिंपली स्क्वायर रिटर्न कर देगा। इसके बाद हम पावर फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, बट स्क्वायर भी एक फंक्शन होता है तो मैंने बढ़ा दिया।
और उसके बाद पावर फंक्शन हमने पढ़ लिया। उसके बाद फिर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब क्या, जो कि e की पावर x की फॉर्म में या लॉगरिथम फंक्शन की फॉर्म में होते हैं, दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में np.ex हम कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एक तरीके से। एंड ये बेसिक लौटाएगा क्या, ये हमें लौटाएगा e की पावर x, समझा। और यहाँ पे हम क्या दे सकते हैं ब्रैकेट में, e की पावर x में यहाँ पे हम a देंगे, तो वो x को एज ए कंसिडर करके, मतलब जो भी हम यहाँ पे वैल्यू देंगे वो बेसिकली e की पावर में आ जाएगी। एंड np डॉट हम कर सकते हैं लॉगरिथम, लॉग अगर लौटाना है तो सीधा कैलकुलेटर का काम कर रहा है एक तरीके से हमारा देखा जाए तो, नंबर राइट। तो np डॉट लॉग बेस टू द पावर 10 कर सकते हैं हम, np डॉट लॉग बेस टू द पावर 2 कर सकते हैं हम। सी कितने सारे फंक्शन हैं हमारे पास और अच्छे फंक्शन हैं, ये हम सीधा इंपोर्ट करेंगे हमारे और सीधा फटाफट से वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद फिर हमारा होता है राउंडिंग फंक्शन। अब राउंडिंग ऑफ फंक्शन क्या होता है, राउंडिंग ऑफ फंक्शन का मतलब जब हम राउंड करते थे, जैसे हमारे पास 4.6 वैल्यू होती है तो हम उसको 5 राउंड कर देते हैं, राइट। वैसे ही हम राउंडिंग ऑफ फंक्शन करेंगे। अब राउंडिंग ऑफ फंक्शन में भी वेरियस फंक्शन हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम सीधा np डॉट राउंड करना चाहते हैं, ये क्या करेगा, ये राउंड कर देगा नियरेस्ट वैल्यू से, मतलब जो भी नियरेस्ट वैल्यू होगी उससे राउंड करवा देगा हमारे फंक्शन को, ठीक है। और फिर हमारा दूसरा होगा np डॉट फ्लोर। np डॉट फ्लोर का मतलब नीचे वैल्यू होती है, तो जो भी नीचे वैल्यू होगी, मतलब नीचे की वैल्यू होगी हमारे उसकी, वो कर देगा। जैसे एग्जांपल हमारा 4.6 है, भले 4.6 और ये हमें पता है कि 5 होना चाहिए, बट फ्लोर हमने यूज़ किया है तो ये एक्जैक्टली 4 हो जाएगी। सिमिलरली हमारा np डॉट सील होगा। सील मतलब क्या कि ऊपर वाली वैल्यू भले हमारी यहाँ पे 4 वैल्यू हो, 4.2 वैल्यू हो, बट उसको 5 कंसिडर करवा देगा, दैट इज ऊपर वाली वैल्यू, ठीक है। एंड हमारे पास एक लास्ट फंक्शन होता है दैट इज ट्रून। मतलब क्या कि डेसिमल वाला फंक्शन जो है np डॉट ट्रून ट्रंकेट को डेसिमल फंक्शन को हटा देगा एंड नॉर्मल फंक्शन कर देगा, ठीक है। इसके बाद फिर हमारे पास एक्स्ट्रास फंक्शन होते हैं, जो कि हम फटाफट से देख लेते हैं कि एक्स्ट्रास फंक्शन में क्या आएगा। तो एक्स्ट्रा फंक्शन में एक होता है np डॉट abs। abs मतलब क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब जब भी हम मैथमेटिक्स करते थे तो आपने देखा होगा कि ऐसे वाली उसमें 2 वैल्यूज लिखी होती है। एब्सोल्यूट मतलब क्या कि हमारे उसको साइन को हटा रहा है, एंड माइनस है प्लस है कुछ भी, वो हमें पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। सिमिलरली हमारे पास np डॉट साइन है। साइन मतलब उसका साइन बताएगा कि वो नंबर जो है वो -1 है, 0 है, 1 है, ये हमारा उसके हमें साइन बताएगा। वैसे ही हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी होते हैं यहाँ पे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि हमारे कैलकुलेटर में होते हैं, सिंपली यहाँ पे np डॉट साइन, np डॉट कॉस और np डॉट tan भी हो सकता है, ठीक है। इसको हम एक साथ लिखें, ठीक है। इसके बाद फिर हमारे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के बाद लास्ट फंक्शन जो आते हैं दैट इज np डॉट ang। अब ये ang क्या है, np डॉट np डॉट any का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी वैल्यू a में अगर ग्रेटर देन 5 होगी तो वो रिटर्न कर देगा। सिमिलरली np डॉट ऑल मतलब अगर ऑल वैल्यू a की जो ग्रेटर देन 5 है तो ही हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा। एंड ये एक भी वैल्यू हुई तो ट्रू रिटर्न कर देगा। तो इसी के साथ हमारे बहुत सारे फंक्शन हमने पढ़ लिए हैं। एक बार इस सबको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। आई एम कंसिडरिंग दिस, पेस्ट कर दिया और यहाँ पे पहले फंक्शन की जगह पे एरे बना लेते हैं फटाफट से, जिस पे हमें सारी वैल्यू है वो अप्लाई करने वाले हैं। एंड इसको कमांड और ये सब खोल दिया मैंने, और एक बार इसको प्रिंट भी करवा लेंगे इसी सेम चीज़ को। तो फटाफट से मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ। पहले np डॉट सम में मैं ए के सारी वैल्यूज़ को सम कराऊंगी। प्रोडक्ट में मैंने ले ही लिया कि बेसिकली मैं क्या करना चाहती हूँ, दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ ए आई वांट इंटू 2 np डॉट मिनिमम ए वैल्यू का मिनिमम चाहिए, मैक्स का ए वैल्यू हमें मिनिमम चाहिए। स्टैंडर्ड डिविएशन इसको हटा देते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन में मुझे ए का ही स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, मीन भी ए का निकालना है, और इसको प्रिंट कराते जाएंगे एक्चुअली।
सी NP गायब हो गया हमारा। mean is this print median of a ही चाहिए हमें। सिमिलरली print np डॉट आर्गमेन जो कि मिनिमम इंडेक्स वैल्यू है, जो कि हमें ये चाहिए यहाँ पे, एंड print max value एंड more value जो कि हमें चाहिए ए का मोड चाहिए। एक बार इसको रन करवाते हैं पहले, उसके बाद फिर हम बाकी सारी की वैल्यूज देखेंगे। लेट्स जस्ट अभी के लिए आई एम गोना डू इट दिस एंड रन। सो एग्रीगेशन हमारा हट गया था, इसको हटा देते हैं। व्हाट इज़ द मोड वैल्यू में एरर आ रहा है, एंड यहाँ पे अगर मोड वैल्यू में एरर आए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये लेना है कि ये आपको देना है। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं कॉमा करके लिख रही हूँ बिप टाइम इक्वल्स टू ट्रू। ये क्या करेगा, प्रिंट बिप टाइम इक्वल्स टू ट्रू, क्यों एरर दे रहा है, दैट इज numpy has no attribute mode, why? एक्चुअली ये जो है ये स्टैट्स का वो है, तो हम इंपोर्ट कर सकते हैं स्टैटिस्टिक एज स्टैट एड्स, एक लाइब्रेरी होती है अभी के लिए इसको हटा देते, छोड़ो, इसको मैं बाद में पढ़ाऊँगी जब स्टैटिस्टिक्स आपको पूरा पढ़ाऊँगी लाइब्रेरी। अभी फ़िलहाल के लिए ये लाइब्रेरी है एंड ये हमारे सारे वैल्यूज़ जो है वो आ चुके हैं कि ये पूरा दे दिया कि हमें प्रोडक्ट करना है। अब ये नहीं भी करते तो वो भी सीधा ए का प्रोडक्ट आपस में कर देता, 15 ये सब सारे वैल्यूज़ उसने दे दिए। सिमिलरली हम पावर फंक्शन भी देख लेते हैं इधर, एंड पावर फंक्शन के लिए हम देखते हैं कि सारी वैल्यूज़ बेसिकली, तो पावर फंक्शन के लिए हमारी np डॉट प्रिंट करवा देते हैं सारी वैल्यूज़ एक्चुअली, एंड पावर ऑफ व्हाट, पावर ऑफ चाहिए हमें a और 2 पावर चाहिए एक ही, हर उससे स्क्वायर वैल्यू हो। इनफैक्ट np डॉट स्क्वायर रूट हमारा a का निकल जाए, a का स्क्वायर रूट निकल जाए हमारा, एंड सिमिलरली हमारा स्क्वायर हो जाए a का, हर एक वैल्यू का स्क्वायर आ जाए। तो ये हमें लिस्ट के फॉर्म में स्टोर करेगा, क्योंकि हम लिस्ट ऐसी यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ उसने सबका स्क्वायर रूट निकाल दिया हर एक वैल्यू का। यहाँ पे उसने सेम वैल्यू रिटर्न की पावर 2 करा है, पावर 3 भी कर सकते थे, ऐसे ही मल्टीपल वैल्यूज हम कर सकते थे। सिमिलरली एक्सपोनेंशियल एंड लॉग निकाल देते इसी का, तो इसको लेके डू इट एंड अगेन लेट्स डू प्रिंटिंग, इसको हम हटा देते हैं एंड इफ ऑफ ए निकालना है हमें, प्रिंट ऑफ ए, सिमिलरली प्रिंट हमें चाहिए log n ऑफ a, एंड हियर ऑल्सो यू वांट log push to the power 2 of a, and so we will have the value numpy has no attribute x and ex फंक्शन होता है, अभी के लिए हम इसको जाने देते हैं, let's just not use it। सी
तो हमारे यहाँ पे तीनों की वैल्यूज़ हो गई है। लॉग की वैल्यू सी थी और लॉग 2 की बेस लॉग 10 की बेस सिंपल लॉग जो नेचुरल लॉग होता है हमारा उसकी वैल्यू भी देती है। यहाँ पे मैं कवर करवाना भूल गई थी, बट ये जो लॉग होता है ना दैट इज़ अवर नेचुरल लॉग। हम नेचुरल लॉग जो है हम डिफाइन करते हैं। बाकी ये आपको पता है लॉग 10 लॉग क्या है। सिमिलरली यहाँ पे हम राउंडिंग ऑफ वाली वैल्यू से कर ले लेते हैं एंड इसको हटा देते हैं। एंड इसमें ए वैल्यू रह देते तो सारी वैल्यूज जो है वो राउंड ऑफ करके दे देगा वो। प्रिंट ऑफ np.floor। सिमिलरली ये वाले फंक्शन पढ़ा दिए, फिर आप मैं चाहूँगी कि आप खुद से ट्राई करके देखो कि खुद से आपका हो रहा है या नहीं हो रहा। आप गलत तो नहीं दे रहे, क्योंकि नंपा में क्या होता है ब्रैकेट्स इधर उधर हो जाते हैं ना तो भी बहुत ज़्यादा एरर आते हैं, तो हमें ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है। सी दिस सील फंक्शन इज़ नॉट डिफाइन है, तो वैसे ही यहाँ पे ऐसे एरर दे देता है सील फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, नंपा हैज़ नो एट्रीब्यूट सील्स एंड दैट्स व्हाई इट्स गिविंग एरर। यानी क्या एरर दे रहा है एक्चुअली देखते हैं। मिस्टेक्स हो जब समझ में ना आए पहले आपको पढ़ो, उसके बाद ही आप कर सकते हो। सील एस टी CIL होता है एंड आई एम राइटिंग IEL, तो ये आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ता है कि क्या एरर होता है। सिमिलरली CEIL इज द वैल्यू। यहाँ भी करेक्ट कर देती हूँ सील को, बिकॉज आई डोंट वांट कि कुछ गलत हम सीखें, राइट। सील इज ऑल्सो फिक्स्ड हियर एंड नाउ हमने राउंडिंग ऑफ देख लिया। हम एक्स्ट्रास एक बार देख लेते हैं कि हमारा एक्स्ट्रास क्या होता है। सो इसी को ही प्रिंट में we will go to ABS means of A, that is absolute value of A, and printing the sign value of A, and this sign value of A is 1. Why it's 1? because जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो सबको 1 असाइन कर देता है। यहाँ पे एक बार लिख देते हैं जो पॉजिटिव वैल्यूज़ है उसको 1 असाइन करता है, ठीक है। वाइल जो 0 वैल्यू होती है उसको 0 ले लेता है एंड ये मिस्टेक करी है मैंने, ठीक है। और जो हमारी नेगेटिव वैल्यू होती है उसको वो एज ए साइन कैसे बताता है कि -1 है, दैट इज इक्वल टू 1, दैट्स ये हमें लौटाता है। एंड एब्सोल्यूट फंक्शन इज बेसिकली एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, बट हमारे यहाँ पे शुरू से वही था तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि हम हमारा क्या लौटा रहा है ये। प्लस हमारा ट्रिग्नोमेट्री जो है लेट्स जस्ट so trigonometry function and we want sin of A, cos of A and tan of A। तो मतलब एक एक वैल्यू पे, जैसे मैंने बोला था एक एक वैल्यू पे चलेगा, तो यहाँ पे भी एक एक ही वैल्यू पे ही चलेगा। एक एक वैल्यू को साइन या cos x के वैल्यू को 1 को शो कराएगा, फिर 2 को शो कराएगा। एंड इससे ग्राफ भी बनाने में बहुत ईजी आता है जब हम कंपाइज करते हैं। तो ये हमें सब लौटा दिया है। एंड सिमिलरली लास्ट वैल्यू जो है हमारी n ऑफ एनी n ऑफ ऑल, ये वाली वैल्यू हम देख लेते हैं। एंड ट्रू को एंड एक्चुअली सीधा प्रिंट करा सकती हूँ मैं, दैट इज़ नॉट प्रिंटेड हियर। NP लिखना था मुझे, आई हैव डन अ मिस्टेक। तो अब हमारे सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे इंट को वो बहुत ज़्यादा ए को कर चुका था। मैं एक बार वापस ए को डिफाइन कर लेते हैं कि ए क्या है, हमारा np.array है एंड उसको एक बार 1 2 3 4 5 नंबर दे देते हैं एंड लेंथ को ए को इंट ऑफ ए में शो करवाया तो हमारी कंपैरिजन ईजी हो जाएगा। अभी भी ओनली लेंथ 1 array can be converted into what is length 1 only ना। Python scalar
प्रिंट कर दो भैया, क्या कर रही हो? स्टिल इज गिविंग एरर, आई डोंट नो व्हाई। लेंथ और स्केलर तो हम फटाफट से एक बार ChatGPT पे देख लेते हैं व्हाट इज द एरर। तो द मिस्टेक इज कि हमको np.any और इसको भी हमें numpy मैंने किया है। इसको compare the code, what is there wrong? अच्छा, okay, this is only wrong structure and it is giving wrong because शायद हमने numpy नहीं किया है या क्या किया है, I don't know। यही किया था, हम यही किया था, I don't know why it gave me error, कि इधर कोई error नहीं आ रहा है। I have written the same, in fact I have written the same, this was my code and this was इनका code and I don't know what I did wrong here। अगर नहीं भी करती इन तो this was exactly same as below। हमारा जब ऊपर से हम रन करते हुए आ रहे तो numpy कंसिडर नहीं करता है वो, दैट इज़ वाई आई थिंक इट्स गिव एरर, बट अभी वो एक्टिवेट हो गया है। सिमिलरली हमने np.all किया था, उसको भी हम प्रिंट करा सकते हैं, तो ये फॉल्स है। क्यों? एनी मतलब कोई भी एक वैल्यू देन 5 हो तो वो रिटर्न करवाएगा कि यू नो एक या हर एक वैल्यू को चेक करेगा 5 से कि ए इज़ ग्रेटर देन 5 एक्चुअली, बट इट्स नॉट राइट। सिमिलरली 5 से ग्रेटर देन तो कोई भी नहीं है, सिमिलरली ट्रू, क्योंकि एक भी वैल्यू हो गई रिटर्न तो वो ट्रू कर देगा रिटर्न। सिमिलरली यहाँ पे एक भी वैल्यू 5 से ग्रेटर देन नहीं है या 2 से ग्रेटर नहीं है तो वो फॉल्स दे देगा, जबकि यहाँ पे वो ट्रू दे रहा था। तो यही फ़र्क होता है हमारे एनी और ऑल में। नाउ देन ये हम इसी के साथ हमारा numpy जो है ख़त्म हो गया। numpy में यही सब चीज़ें थी, बहुत छोटा है आई नो, पर वापस से एक बार कर्नल्स को रीस्टार्ट करके रन ऑल दिस टेल करते हैं हम, तो हमें वापस एक बार छोटा करके देख सकेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, छोटा कर देते हैं। हमने पढ़ा numpy फास्ट कंप्यूटेशन होता है, numpy क्या होता है हमने वो पढ़ा। उसके बाद हमने numpy को क्रिएट करना पड़ा। एक बार हमें numpy क्रिएट करना आ गया, फिर हमने numpy की प्रॉपर्टी देखी। प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास आती है शेप, साइज, डी टाइप एंड डायमेंशन, एस टाइप और लास्ट में डी टाइप, मतलब डेटा टाइप क्या है उसका वो। उसके बाद फिर हम पे numpys के डिफरेंट फॉर्म देखे कि हम क्या क्या टाइप के मैट्रिसेस होते हैं, मतलब numpys होते हैं। उसके बाद वो कवर करने के बाद हमने 3 डायमेंशंस को बहुत अच्छे से पढ़ा। स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग numpys में क्या होती है वो पढ़ा। उसके बाद फिर हमने वेक्टराइजेशन पढ़ा, नॉर्मल वेक्टराइजेशन क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन बेसिकली वो हमने पढ़ा। प्लस हमने फंक्शंस पढ़े खूब सारे जो कि हमने कवर किए इस numpy ट्यूटोरियल में। नेक्स्ट ट्यूटोरियल हमारा होगा पांडास में, और इसके बाद एक एक्स्ट्रा वीडियो भी मैं अपलोड करूँगी जो कि असाइनमेंट्स के लिए होगा, दैट विल बी इन अनदर प्लेलिस्ट। इफ़ यू वांट टू लुक इट, इफ़ यू वांट टू हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ऑन द numpy तो आप उसको देख सकते हो। अभी के लिए हमारा numpy यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप यहाँ तक वॉच कर रहे हो तो आपका पेशेंस बहुत अच्छा है। एंड स्टे ट्यून्ड टू नेक्स्ट वीडियो एंड बाय, and subscribe my channel if you like my videos।